जय श्री कृष्ण माय डियर फैमिली, कैसे हो आप सब। सो आई एम बैक अनदर वीडियो। तो आपने मेरा लास्ट वाला ब्लॉग देखा होगा, मैं नर्सरी गई थी और उस दिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको चीज़ें नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा जो बैटरी है मोबाइल की वो ख़त्म हो गई थी। जैसे कि मैं मोबाइल से ही शूट करती हूँ, इसलिए मेरा बैटरी मोबाइल की ख़त्म हो गई थी और रात में जब मैं घर वापस आई तो लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट आज मैं अपने जो मेरे सिरामिक पॉट्स जो मैं लेकर आई हूँ, मैं इसमें प्लांटिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ आपको दिखा भी देती हूँ और प्लांटिंग भी कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये इतना बड़ा सा लेकर आई हूँ। जो मुझे ना बड़ा पॉट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं अपना जो घर है वहाँ पे मैं इसे रखूँ। अभी तो लगाने के बाद 1-2 दिन के लिए मैं बाहर ही रखूँगी, लेकिन उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं घर के किसी कोने में इसे लगाऊंगी और मैं वो भी आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी कि मैं कहाँ इसे प्लेस करने का सोच रही हूँ। तो ये मैंने लिया है और सेरेमिक का है। हमारे यूपी साइड में ये बहुत रिजनेबल प्राइस में मिलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली है, 600-700 पड़ जाता है। पर एक बेनिफिट है कि भाई आप यूपी से लोगे ऑफिस, डेफिनेटली वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है इसका, तो शायद इसका प्राइस कम होता है और यहाँ पे पूरा ट्रांसपोर्ट वगैरह का चार्जेस लेकर ज़्यादा हो जाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे देखिए मोज़ेक का डिज़ाइन है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा है, एलिगेंस है। नीचे यहाँ पे होल बना हुआ है ड्रेनर के लिए, जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाएगा। तो एक मैंने ये लिया था और एक मुझे बहुत टाइम से शौक था कि मैं बुद्धा का लूँ, तो मैंने ये लिया। और साथ में मैंने ये छोटे छोटे सिरामिक्स के पॉट लिए। एक्चुअली मैंने ऐसा 4 ये जार्स लिए हैं। 2 में ऑलरेडी काम हो चुका है, एक में नमक डाल दिया गया है और एक में अचार, और 2 ये पड़े हुए थे, तो मैंने बोला लाओ इसको यहाँ पे लगा देते हैं। और फिर हम इसमें भी फिर मैंने पॉट्स के नीचे रखने के लिए ये 2 लिए हैं। ये प्लेट्स लिए, एक तो मैंने इसके लिए लिए, ये एक्चुअली मेरे पास पहले पड़ी हुई थी। इसके बदले मैंने यहाँ पे छोटी सी थी जो मैंने एक्सचेंज कर लिया, तो उसी में वो लगा दिया और बड़ा मैंने यहाँ से निकाल लिया। और ये मेरे को था भाई कि ये इसके नीचे बहुत आराम से, इसके लिए एक छोटा सा ले दिया, तो ये इस तरीके से तो ये लिया। ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की थी, सोच रही थी कि पूरा पैसे बचाऊं, ज़्यादा खर्चा। ये मैं बड़े पॉट के लिए लेकर आई हूँ और ये वाला जो है ये मैं छोटे पॉट के लिए। तो चलिए मैं आज आपको ये प्लांटिंग करते करते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी मैंने भी कहीं पे सुनी है और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं चाहती थी कि मैं ये स्टोरी आप सबको भी सुनाऊं। और ये जो स्टोरी है ये भी एक इंडोर प्लांट की स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आए। एक गरीब किसान था, वो बहुत परेशान था। उसका एक मित्र था। एक दिन उसके मित्र ने उस गरीब किसान को कुछ बीज दिए और उसे बताया कि ये बीज बांस के पेड़ की उस प्रजाति के हैं जो चीन में पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई 90 फीट तक होती है। किसान ने वे बीज अपने मित्र से ले लिए और उन्हें अपने खेत में बो दिए। उसे आशा थी कि जिस दिन वे बांस के ऊंचे पेड़ बन जाएंगे, उन बांसों को बेचकर उसे अच्छी आमदनी होगी और उसका परिवार एक अच्छा जीवन जी पाएगा। वह उन बीजों को पानी देता, दिन भर उसकी देखभाल करता और भगवान से प्रार्थना करता कि उसके सपने पूरे हो जाएं और इन बीजों से उसे 100% परिणाम मिले। वह रोज सुबह खेत में जाकर देखता बीज अंकुरित हुए या नहीं, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इसी तरह 1 वर्ष बीत गया, लेकिन उन बीजों से अंकुर नहीं फूटे। अन्य बीज सामान्य 1 सप्ताह में अंकुरित हो जाते थे और कुछ दिनों में ही फसल आ जाती थी। उस फसल के द्वारा किसान का भरण पोषण तो होता था, लेकिन उसके सपने पूरे नहीं हो सकते थे और ना ही उसका भविष्य संवर सकता था। वह तो बस बांस के पेड़ों की बदौलत अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगा था, लेकिन समय बीतने के बाद भी वो बीज अंकुरित नहीं हुए और किसान को अपनी आशाएं टूटती हुई नजर आने लगी। उसे शंका भी होने लगी कि कहीं वे बीज सड़ तो नहीं गए।
इसी तरह से एक और वर्ष बीत गया, पर बीज अंकुरित नहीं हुए। दूसरे किसान उसका मजाक उड़ाने लगे कि वह उन बेकार के बीजों पर अपना समय और परिश्रम व्यर्थ गवा रहा है। सबके ताने सुनकर उसे भी भय सताने लगा कि कहीं वो अपना समय और परिश्रम व्यर्थ तो नहीं कर रहा। ऐसा करते करते 5 वर्ष बीत गए। अब किसान की उम्मीदें भी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी, लेकिन फिर भी वह उन बीजों को पानी देता रहा। किसान की आशा कम होती चली जा रही थी, लेकिन उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। 5 वर्ष बीत जाने के बाद अचानक एक दिन सुबह गांव के लोगों को उस किसान के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। सभी किसानों ने बाहर आकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बीज अंकुरित हो चुके थे। 5 सालों के बाद उसकी मेहनत सफल हुई। देखते देखते बांस के पेड़ तेजी से बढ़ते जा रहे थे। 5 फीट से 90 फीट केवल मात्र 5 सप्ताह में। इस चमत्कार को देखकर सभी दंग थे। इधर किसान के खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बांस के पेड़ न केवल उसके परिवार का बल्कि उसकी कई पीढ़ियों का भरण पोषण करने वाले थे। वह रह रहकर भगवान का धन्यवाद कर रहा था। साथ ही उसे जो सीख मिली वह अमूल्य थी। उसने सपनों का बीज बोना और उसे यथार्थ में परिवर्तन करने के लिए रोज उसका पोषण करना और देखभाल करने, साथ ही लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान ना देने का पाठ भी पढ़ लिया था और उसके भय शंकाओं से हटकर अनवरत परिश्रम करने का महत्व भी समझ लिया था। साथ ही भगवान पर उसका विश्वास और अटल हो चुका था। तो फ्रेंड्स, शायद आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस इंडोर प्लांट की बात कर रही हूँ। सो यस फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी यहाँ पे बैम्बू ट्री की, जिसे मॉडिफाई कर दिया गया है और अभी ये इंडोर प्लांट बन गया है। अब हम इसे घर पे रखते हैं और एज फैंसी वास्तु टिप्स और एज अ लकी प्लांट इसे घर पे रखा जाता है। जब मैं ये लेके आई थी तो मैं भी यही सोच रही थी कि इसे लकी वास्तु टिप्स और इसे लकी प्लांट क्यों बोला जाता है। तो मैंने कहीं पे ये स्टोरी सुनी थी और आज मैंने आपको ये स्टोरी बताई। आई होप आपको पसंद आई हो। और किसने इस स्टोरी को पहले सुन रखा है, किसने फर्स्ट टाइम सुनी है और किसको ये स्टोरी पसंद आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, हमने भी प्लांटिंग कर ली। तो बस आई होप आपको ये आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मैं मिलूँगी आपको अपने अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे और मैं अच्छे कंटेंट अगर जो भी लेकर आऊँ आप उसे देख सके। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा।